हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा। इस वीडियो में आपके लिए एड्रिन रिच की पोम आंट जेनिफर्स टाइगर्स लेकर आई हूँ। आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं एंड एज द टाइटल सजेस्ट द पोम इज़ अबाउट एन ओल्ड मैरिड लेडी नेम आंट जेनिफर. Actually, the poem revolves around Aunt Jennifer. She expressing her feelings while she was embroidering a tiger. और ऐसा क्यों? क्योंकि वो टाइगर जैसी ज़िंदगी चाहती थी, एकदम फ्री फियरलेस लाइफ. बट आफ्टर मैरिज हो जाता है उल्टा, बिल्कुल बंधन की ज़िंदगी जीती हैं वो. यही पोइटेस यहाँ बताना चाह रही हैं कि मोस्ट ऑफ विमेन जो हैं वो इस तरह की ज़िंदगी जीती हैं जैसे कि आंट जेनिफर ने जी है. अब यहाँ जो पोम में है ना, बहुत सारे सिम्बल्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं. टाइगर को फ्रीडम, पावर, स्ट्रेंथ एंड इंडिपेंडेंस के लिए यूज़ किया गया है एज अ सिंबल. लेकिन यहाँ ये जो पूरी की पूरी पोम है वो ऐसे ही क्लियर हो जाएगी आपके सामने. आप अगर इन सिंबल्स को पढ़ लेते हैं ना, इन्हीं से आपकी पूरी पोम क्लियर हो जाएगी और आपको वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझ में आएगी. एक्चुअली आंट जेनिफर जो है टाइगर जैसी ज़िंदगी चाहती थी. टाइगर आप जानते ही हैं, बिल्कुल अपने मन का मालिक होता है, फ्रीडम वाली लाइफ जीता है, पावर होती है इसमें, स्ट्रेंथ होती है और इंडिपेंडेंट होता है. और यही लाइफ चाहती थी आंट जेनिफर. बट होता क्या है, उनकी शादी हो जाती है अंकल से और वो पहन लेती हैं शादी वाली अंगूठी. और ये जो शादी वाली रिंग है ना, ये यहाँ पे सिंबल बन जाती है भाई मैरिज का, रेस्ट्रिक्शन का और बर्डन का. ओके, देन यहाँ अब आपको पोम में वो एक नीडल और वुल के साथ में एम्ब्रॉयडरी करती हुई दिखेंगी. ये यहाँ सिंबल हो जाता है डोमेस्टिसिटी, ऑब्लिगेशन एंड लिमिटेशन का. आप जानते ही हैं, घरेलू काम जो है वो कर रही हैं, घर के अंदर बंद कर रह गई हैं. ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती थी वो, लिमिटेशंस वाली, ऑब्लिगेशंस वाली. फिर यहाँ ग्रीन वर्ड बताया गया है कि जो टाइगर हैं ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं, हरे भरे संसार में रहते हैं. यही तो चाहती थी आंट जेनिफर, टाइगर वाली लाइफ, ग्रीन वर्ल्ड में जीना, जो कि सिंबल है नेचर का, पीस का एंड फ्रीडम का. बट अंकल जो है वो मिल जाते हैं, उनसे शादी हो जाती है. और ये जो अंकल है ना, यहाँ पे पोम के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक आदमी जो है पेड़ के नीचे खड़ा है और उसको देखकर भी टाइगर जो है वो नहीं डर रहा. और आंट जेनिफर यही चाहती थी बट कर रही हैं उल्टा. उनके साथ हो रहा है बिल्कुल उल्टा कि अंकल जब आते हैं ना, आंटी डर जाती है. और ये आदमी जो है यहाँ सिंबल बन जाता है अथॉरिटी का, पेट्रार्की का एंड थ्रेट का. रियली इट हैपन्स कि आंट इज स्केयर्ड ऑफ हर हस्बैंड हु स्कोल्ड any time, means who could come any time and scold her for sitting idle and wasting her time following her hobbies. अपनी हॉबी कभी कुछ कर रही होती थी ना तो भी ऐसे बोलता था कि तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, क्यों खाली बैठी हो. मीन्स उनको डर लगा रहता था कभी भी आएगा और डांट देगा. अब इतनी खूबसूरत सी जो पोम लिखी है जिस पोइटेस ने, पहले उनको जान लेते हैं हम. एड्रिन रिच. एड्रिन रिच का लाइफ स्पेन 1929 से 2012 के बीच का है एंड शी वॉज बोर्न इन बाल्टिमोर, मैरीलैंड, USA. ये वाइडली जानी जाती हैं अपने इन्वॉल्वमेंट के लिए. विमेन मूवमेंट के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट इन्होंने किया है ना अपने टाइम में, जो विमेन मूवमेंट्स हुए हैं उनके अंदर जो इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं. और इनके वर्क्स में भी आपको देखने को मिलेगा. एक्चुअली एक वीडियो हमने पहले भी अपलोड किया है चैनल पे, द ट्रीज़, इन्हीं की पोम है वो. उसमें भी इन्होंने यही बताया है, मतलब फेमिनिज्म के बारे में लिखती हैं कि औरतों को घर में बांध कर मत रखो भाई, वो घर में बांध कर रखने की चीज़ें नहीं है, उन्हें बाहर निकलने दो, प्रोग्रेस करने दो. क्योंकि जैसे ट्री है, आप घर में उगा लेंगे, एक टाइम आएगा कि वो इतने ज़्यादा फैल जाएंगे कि दीवारों को तोड़कर बाहर निकलेंगे वो. तो आप औरतों के साथ ये सब मत करो, उन्हें बाहर निकलने दो. वो जैसे कि पेड़ जंगल के लिए बने हैं ना, वैसे औरतें भी बाहर समाज में तरक्की करने के लिए ही बनी हैं, घर के बंधन में बांधने के लिए नहीं बनी है. चलिए जानते हैं एड्रिन रिच जो इनके नाम के पीछे लगा है रिच, वो एक्चुअली होता क्या था कि सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पोइट्स होते थे, वाइडली जो पढ़े जाते थे, उनके नाम के पीछे लगता था. तो एड्रिन रिच इस नाम से आपको पता लग रहा है कि बहुत पॉपुलर और बहुत जानी मानी पोइटेस रही हैं ये. इनकी 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री पब्लिश हुई हैं, 3 कलेक्शन ऑफ एसेज जो हैं पब्लिश हुए हैं. ये इनके वर्क जो है ये जाने जाते हैं कि रेसिज्म और मिलिटरिज्म के लिए, मतलब ये उसके विरोध में बोलती हैं. ये चीज़ें आपको इनके वर्क्स में देखने को मिलेंगी. ये जो हमारी पोम है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये एक्चुअली एक मैरिड लाइफ को यहाँ हमारे सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं कि एक औरत की जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है वो कैसी हो जाती है. ज़्यादातर मीन्स मेजॉरिटी, आप सभी नहीं, 100% मत मानिए, मीन्स मेजॉरिटी जो लेडीज़ हैं उनके साथ क्या होता है.
वो सपने देखती हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखती हैं, लेकिन शादी के बाद सब टूट जाते हैं। वो मतलब शादी के बाद में अपने हस्बैंड और उनकी फैमिली के अंदर इतना उलझ जाती हैं कि अपनी ज़िंदगी जो है वो भूल जाती है। चलिए एंजॉय करते हैं प्यारी सी खूबसूरत सी पोम। और इस चीज़ की गारंटी है कि आप है ना इसे कहीं ना कहीं खुद से रिलेट करेंगे, खुद से नहीं तो खुद की मम्मा से रिलेट करेंगे, सिस्टर से, भाभी से, किसी ना किसी से तो रिलेट करेंगे आप, क्योंकि ये जो है एक्चुअलिटी है। देखिए वेरी फर्स्ट लाइन, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस आ स्क्रीन। अब देखो स्क्रीन वर्ड जो आया है इसका मतलब होता है एक फ्लैट सरफेस। यहाँ पे फ्लैट सरफेस के लिए यूज़ किया है कि आंट जेनिफर जो है ना वो टाइगर्स बना रही हैं और वो टाइगर्स दिखाई दे रहे हैं सरफेस पे प्रेंस करते हुए। प्रेंस मीन्स टू मूव विथ लाइवली जंप्स, और यू कैन से टू मूव इन ए लाइवली एंड प्राउड वे, बहुत प्राउड के साथ, क्योंकि टाइगर का तो स्वभाव ही है, आप जानते हैं राजा होता है जंगल का, पूरे एकदम प्राउड के साथ रहता है। अब यहाँ इन्होंने प्रेंस वर्ड जो यूज़ कर लिया, यहाँ एक पोइटिक डिवाइस निकल के आ गई। हम हर लाइन के साथ में ना पोइटिक डिवाइस को डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो बहुत ध्यान से आपको समझना है इस पोम को। एक एक चीज़ मतलब एक एक शब्द जो है ना वो ये मान लो आपकी एक जैम है, मतलब कीमती है बहुत। एक एक शब्द आपको समझाएगा कितना गहरा मीनिंग है इसका। प्रेंस जो वर्ड यूज़ किया है ये है टू मूव इन ए लाइवली एंड प्राउड वे। अब प्राउड जो वर्ड होता है ना, प्राउड जो फीलिंग होती है, ये मैन में, वीमेन में, इनमें आता है, एनिमल्स के अंदर देखने को नहीं मिलता। आदमी में, औरतों में ही मिलेगा आपको प्राउड से मतलब बिहेव करना। तो ये अगर उन्होंने टाइगर्स के साथ में यूज़ किया है तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। पर्सोनिफिकेशन का मतलब यही होता है कि लिविंग वाली जो क्वालिटी है वो नॉन लिविंग में अगर दिखा दी जाए, वैसे तो ये भी लिविंग बीइंग है बट ये क्या है, एनिमल है, और जब ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी एनिमल में दिखाई तो वो भी पर्सोनिफिकेशन ही कहलाता है। अब बात कर लेते हैं इमेजरी की। आप जैसे ही पूरा ये पढ़ रहे हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन, कि आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो आपको उछलते कूदते हुए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो आपके सामने एक इमेजिनेशन बन गई ना कि आपको टाइगर जो है वो चलते फिरते नज़र आ रहे हैं, वो एक इमेजिनेशन है। तो इमेजरी जो है वो तो पोम की क्वालिटी होती ही है। पोइट का जब तक कनेक्शन रीडर्स के साथ ना बन जाए उसकी पोम जो है वो अधूरी होती है, और कनेक्शन बनता है इमेजिनेशन से, इमेजरी से। इमेजरी तो आपको लिखनी ही होती है। जब भी पोइटिक डिवाइस आप डिस्कस करें ना, इमेजरी तो आँख बंद करके लिख दिया करो कि इमेजरी जो है यहाँ पर यूज़ की गई है। चलिए सेकेंड लाइन पे चलते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। देखिए आगे ना, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हाँ जंगल। डेनिजन्स क्या होते हैं, इनहेबिटेंट्स होते हैं भाई, या सिटीजन्स आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ एनिमल के साथ यूज़ किया है तो हम इनहेबिटेंट्स ही बोलेंगे, यानी जंगल में रहने वाले। कैसे हैं वो, ब्राइट टोपाज, ब्राइट यानी चमकीले, टोपाज येलो कलर का एक जेम होता है, एक मतलब रत्न होता है जिससे आभूषण बनते हैं, ऑर्नामेंट्स बनते हैं। हिंदी में पुखराज कहते हैं उसको। पुखराज पीले कलर का होता है, और टाइगर को देखा होगा आपने, येलो कलर के ही होते हैं ना उसके फीदर, और ब्लैक कलर की सी लाइन बनी होती है। तो हमारे सामने यहाँ भी देखिए इमेजरी बन गई, आ गई ना इमेजिनेशन माइंड के अंदर कि कैसा है वो, पीले कलर की उसकी फीदर्स है, ब्लैक कलर की लाइन है, टाइगर कुछ ऐसा दिखाई देता है, बन गया इमेजिनेशन, देन इमेजरी आ गई। हाँ क्लियर। बट मेटाफर और यूज़ किया है। कैसे भाई, ब्राइट टोपाज के साथ में कंपेयर कर दिया ना, टोपाज पुखराज है, एक रत्न है, उसको कंपेयर कर दिया किसके साथ में, टाइगर के साथ में, या टाइगर की जो फिदर्स हैं उसके साथ में, टाइगर्स की फिदर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हो गया मेटाफर। यानी क्या बताना चाह रहे हैं पोइट, दो लाइन एक बार फिर से देख लीजिए कि आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। आंट जेनिफर के टाइगर ऐसे लग रहे हैं जैसे कि पूरे प्राउड के साथ में, हाँ स्क्रीन के ऊपर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उछलते कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हरे भरे संसार के अंदर वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे येलो कलर के जो है वो पुखराज उनके शरीर के ऊपर हों, यानी कि बहुत चमकीला येलो कलर जो है वो उनका नज़र आ रहा है, हरे भरे, मतलब बिल्कुल ग्रीन कलर का पूरा सारा पीछे का सरफेस है, और वो है पीले कलर के। बन गई ना इमेजिनेशन। चलिए थर्ड लाइन पे, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। दे डू नॉट फियर, दे मीन्स ये टाइगर, डू नॉट फियर, फियर तो इनके अंदर होता ही नहीं है, द मैन बीनीथ द ट्री, यानी पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा है, उससे वो नहीं डर रहे हैं। अब भाई डरना उनके स्वभाव में ही नहीं है, इसलिए वो नहीं डर रहे हैं। लेकिन ये लाइन क्यों लिखी पोइटिस ने, इसलिए लिखी है क्योंकि हमारी जो आंट है ना, आंट जेनिफर, वो डरती हैं अपने हस्बैंड से,
अब मैन यूज़ किया है। यहाँ पे अंकल हैं वो, जिनके साथ वो शादी के बंधन में बंधी हुई हैं, उनसे वो डरती हैं। जैसे ही वो घर में आ जाते हैं वो डर जाती हैं। लेकिन वो चाहती कैसी थी ज़िंदगी? वो फियरलेस ज़िंदगी चाहती थी, एज लाइक अ टाइगर, टाइगर के जैसे। टाइगर जैसा कि पेड़ के नीचे खड़े आदमी से डरता नहीं है, वो ज़िंदगी ऐसी चाहती थी, लेकिन वो डरती हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ एक तरह से मतलब उन्होंने अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको कंपेयर करा है टाइगर के साथ में। चलिए अब हम देख लेते हैं पोएटिक डिवाइस। वही इमेजरी तो है ही है, मैंने आपको बोला ना, इमेजरी तो आप लिख ही देना, मतलब डरना ही नहीं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। हाँ, ये चीज आ गई। अब चलिए आगे चलते हैं, अगली जो लाइन है हमारी उसको डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, दे पेस इन स्लिक स्वेलरिक सर्टेनिटी। स्वेलरिक सर्टेनिटी क्यों कहा है? देखिए, स्वेलरिक का मतलब होता है मतलब बहुत बहादुर, शूरवीर। सर्टेनिटी का मतलब होता है एकदम, मतलब इन्होंने ये किसी चीज़ से डगमगाते नहीं हैं, सर्टेनिटी रहती है इनके अंदर। इन्होंने डिसाइड कर लिया जिस दिशा में जाना है उधर ये जाएंगे। दे पेस, पेस करने का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, मूव करना। इन स्लिक, स्लिक का मतलब होता है मतलब बहुत शान के साथ, मीन्स चमकदार तरीके से, बहुत शान के साथ। ये बहुत धीरे धीरे आराम से एकदम बहादुरी के साथ में चलते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। अब देखो, दे पेस इन स्लिक, अब ये इन्होंने यूज़ किया और ऊपर से क्वालिटी और बताई है जो कि किसके अंदर होती है? इंसानों के अंदर होती है। स्वेलरिक यानी पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर लिया। इमेजरी तो निकल कर आ ही गई है यहाँ पर। अब देखिए, ये जो पूरी की पूरी 4 लाइन्स है ना, एक बार आप ब्रीफ में देख लीजिए। Aunt Jennifer's tiger prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green। Aunt Jennifer का टाइगर जो है वो स्क्रीन के ऊपर एकदम बहुत अच्छे तरीके से उछल कूद करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। वो हरे भरे संसार के अंदर ऐसे लग रहे हैं जैसे पीले पीले पुखराज पहन कर आ रहे हो, यानी पीले कलर के चमकीले से बहुत सुंदर लग रहे हैं। वो किसी से नहीं डर रहे हैं, बल्कि एक आदमी खड़ा है पेड़ के नीचे, उससे भी वो नहीं डरते हैं। दे पेस, वो ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई शूरवीर चल रहा हो। यानी हमारे सामने एक इमेजिनेशन आ गई, उन्होंने इतनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी करी है, वो एम्ब्रॉयडरी हमारे सामने आई है कि वो कैसे चल रहे हैं, एक शान के साथ चल रहे हैं। और आंट जेनिफर ऐसी ज़िंदगी चाहती थी, वो एक शान की ज़िंदगी जीना चाहती थी, एक बहादुर ज़िंदगी जीना चाहती थी। बट होता क्या है, चलिए आगे देखते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। अब देखिए, फिंगर्स फ्लटरिंग यानी उंगलियां जो है ना फ्लटरिंग कर रही हैं, ऐसे धीरे 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 हिल रही है, जैसे डर में कांपती हैं। हाँ, डर से कांप रही हैं आंट जेनिफर की उंगलियां। थ्रू हर वुल, जो वो ऊन के साथ कढ़ाई कर रही है ना, उन्होंने अपने हाथ में क्या पकड़ा है? फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आइवरी नीडल, आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत, और नीडल होती है सुई, जैसे मतलब ये रही। हार्ड टू पुल, बहुत मुश्किल से वो पकड़ पा रही है उसे, बहुत मुश्किल से कर पा रही है, मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए, हाथ उनके कांप रहे हैं, उंगलियां जो है उनकी कांप रही हैं। अब देखो, अब सीधी सी बात है, ये जो वर्ड है ना फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, ये चीज़ बता रही है कि आंट इज स्केयर्ड ऑफ हर हस्बैंड हु कुड कम एनी टाइम एंड स्कोल्ड हर। उसको डर लग रहा है। तो ये ज़िंदगी वो नहीं चाहती थी। वो तो कैसी ज़िंदगी चाहती थी जैसा उसने बना दिया, क्योंकि जो हमारी इमेजिनेशन में चलता है ना, जो हमारे दिल में होता है, कहते हैं कि जब दिल के अंदर दबा होता है कहीं ना कहीं, वो या तो पोम के रूप में हमारे सामने निकल कर आता है, या तो हम पोइट्री के अंदर उसको लिख देते हैं, हाँ, या फिर वो हमें सपने में मतलब दिखाई देता है। मतलब जो दबी हुई भावनाएं होती है ना, वो इंसान या तो लिख कर बताता है या गा कर बताता है। तो वही चीज़ें हैं कि आंट जेनिफर ज़िंदगी तो चाहती थी कैसी, टाइगर के जैसी, बट हो क्या रहा है, उसकी फिंगर्स जो है वो फ्लटरिंग कर रही हैं, यानी कांप रही हैं। ऊन जो है ढंग से उससे पकड़ी नहीं जा रही है। इवन इतनी हल्की, जो कि हाथी दांत की बनी हुई सुई है, इतनी हल्की होती है वो, उसे वो ढंग से नहीं पकड़ पा रही है, ढंग से उससे काम नहीं कर पा रही है। बहुत हार्ड हो रहा है उसके लिए, बहुत मुश्किल हो रहा है। इट मीन्स वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत दुखी है। आगे जो लाइन हम पढ़ेंगे ना उससे क्लियर होगा ये, लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ की पोएटिक डिवाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो, इमेजरी तो है ही है, एलिट्रेशन आ गया। कैसे आया एलिट्रेशन, बिल्कुल हम आपको बताते हैं। देखिए, एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, एंड हियर इज एफ, एंड एफ रिपीट हो रहा है ना। फिंगर्स फ्लटरिंग, एफ यहाँ है, एफ यहाँ है, यानी रिपीटेशन ऑफ एफ मीन्स एलिट्रेशन। अनुप्रास अलंकार बोलते हैं इसको हिंदी में। ओके, ठीक है। अब मेटाफर क्या है? मेटाफर है आइवरी निडल। आइवरी हाथी दांत होता है, बहुत महंगा होता है, लेकिन लाइट वेट होता है वैसे बिल्कुल। अब आइवरी निडल को ना कंपेयर किया है किस चीज़ के साथ में? उनकी मैरिड लाइफ के साथ में, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी है ना वो इतनी मुश्किल हो रही है। मतलब वैसे शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो ऐसे सोचते हैं लोग कि साथी मिल गया तो
ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी, बट मैडम के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, यानी हमारी जो आंट है उनके साथ में ऐसा नहीं हो रहा है। उनको बहुत मुश्किल हो रहा है, वो अपनी लाइफ जो है अच्छे से जी नहीं पा रही हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ आइवरी नीडल को कंपेयर किया है उनकी लाइफ के साथ में, तो ये हो गया यहाँ पर मेटाफर। चलिए आगे की जो 2 लाइन है वो पढ़ लेते हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। वेट यानी वजन, मैसिव आप जानते हैं भारी, बहुत भारी। अब वेडिंग बैंड का इतना वजन थोड़ी ना होता है, बट यहाँ क्या है, यहाँ एक तरह से सटायर किया गया है। मैसिव वेट, बहुत भारी लग रही है उनको, यानी शादीशुदा लाइफ के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर इतना बंध गई हैं वो कि अब उनको बहुत बोझ लग रहा है। मीन्स ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती थी वो। अंकल्स वेडिंग बैंड यानी अंकल से शादी करने के बाद में बहुत भारी फील कर रही हैं वो। ये जो शादी की अंगूठी जब से पहनी ना, तब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनके अंदर वो बंध गई हैं। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, कि सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, ये बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए। अब यहाँ सिंबॉलिज्म भी यूज़ हुआ है, सिंबॉलिज्म एज ए वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड जो है सिंबल है किस चीज़ का, एक अगर वैसे ही ले लें हम रिंग को, वेडिंग बैंड को, तो एक तो मैरिज का सिंबल हो गया, और दूसरा यहाँ पे सिंबल किस चीज़ का हो गया, दूसरा सिंबल हो गया बंधन का, बॉन्डेज का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बंधन का। हाँ, तो ये दोनों चीज़, इमेजरी तो आप जानते हैं कि होती ही है, तो इमेजरी तो आप लिख ही देना आँख बंद करके, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। When aunt is dead, अब देखिए पोइट है, पहले से ही मतलब कल्पना कर रही है कि जब आंट मरेगी, अब पहले ही मतलब फ्यूचर का ही उसने सोच लिया है। When aunt is dead, her terrified hands will lie, कि जब आंट मरेंगी ना, तब भी उनके जो डरे हुए हाथ हैं, terrified hands will lie, still ringed with ordeal she was mastered by, वो तब भी ये जो रिंग है वो पहने हुए होंगी, जो कि ऑर्डियल है। ऑर्डियल का मतलब आप जानते हैं, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है, जो मतलब बहुत मुश्किल हो रही है, उनसे नहीं संभल रही है, इतना बोझ है उनका। अब ये जो ऑर्डियल वर्ड यूज़ किया है ना, ये एक्चुअल तो जो मैरिज लाइफ के जो डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस है, जो बैड एक्सपीरियंस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के जो एक्सपीरियंस है, उसके लिए यूज़ किया है, जो अभी तक निभाती आई हैं वो ये कह रही है आंट जब मरेंगी ना, तो तब भी इस बंधन से वो आज़ाद नहीं हो पाएंगी, यानी उन सारी चीज़ों को साथ में लेकर ही मरेंगी। मतलब उनके साथ आज जो स्थिति है वो उनकी मौत तक उनके साथ रहना है, यहाँ कहने का मतलब ये है। और एक मैरिड जो लेडी होती है उसके साथ यही होता है, शादी हो जाने के बाद से लेकर जब तक वो मर नहीं जाती, जिम्मेदारियों से नहीं छूट पाती है, उसकी जिम्मेदारियां जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। और वो यही इन 2 लाइन के अंदर हमें बस यही समझा रही हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती, उन जिम्मेदारियों के अंदर वो बहुत बुरे से बंधी हुई हैं। जबकि उन्होंने जो वो टाइगर बनाए हैं ना, द टाइगर्स इन द पैनल, जो सरफेस के ऊपर उन्होंने जो टाइगर्स बनाए हैं, शी मेड जो उन्होंने बनाए हैं, विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। वो कैसे घूमेंगे, वो बिना किसी डर के, बिल्कुल एकदम प्राउड के साथ, बिना किसी से घबराए डरे वो घूमेंगे आराम से। जबकि उनके साथ क्या होगा, आंट के साथ, आंट जो है वो अपने यही डरे हुए हाथ लेकर जो है एक दिन यही रिंग पहने हुए दुनिया से चली जाएंगी, यानी इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ चली जाएंगी। वो कभी भी टाइगर नहीं बन पाएंगी, दिल से चाहती हैं कि वो बने लेकिन नहीं बन पा रही हैं। अब यहाँ ना कंट्रास्ट आ गया है, पोइटिक डिवाइस जो है थोड़ा अलग है। कॉन्ट्रास्ट क्या है, कॉन्ट्रास्ट ये है कि चाहती तो है ज़िंदगी टाइगर के जैसी जीनी, लेकिन आंट के साथ ऐसा नहीं है। अनअफ्रेड वो कभी भी नहीं हो पाई, वो प्राउड से कभी भी नहीं जी पाई, प्रेंसिंग लाइफ जो है वो उनकी कभी भी नहीं हो पाई। जबकि टाइगर जो उन्होंने ही बनाए हैं, यानी जैसा वो चाहती थी कि मैं ऐसा जीऊँ, ऐसा वो कभी भी नहीं कर पाई। वो तो बहुत डरती है, जब भी वो मतलब अभी आपको बताया ना कि उसे तो डर लगता है कि कभी भी उसके हस्बैंड आएंगे और उसे डांट देंगे कि तुम ऐसे कैसे आइडल बैठी हो। वो अपनी हॉबीज़ को भी पूरा नहीं कर पाई कभी भी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रही हैं, यानी एक पोइटिक डिवाइस है। सिम्बॉलिज्म, अब सिम्बॉलिज्म क्या है, सिम्बॉलिज्म एक्चुअली यहाँ पर क्या है, जो टेरिफाइड हैंड्स हैं, दीज आर द सिंबल। हाउ कि हाथ डरे हुए, कैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर, इन बंधन के अंदर इतना बंध गई है वो कि वो अपनी जो हॉबीज़ है उनको भी पूरा नहीं कर पा रही, उनको पूरा करते हुए भी डरती है वो कि कभी भी उसका हस्बैंड आएगा और उसको डांट देगा। तो ये एज ए सिंबल ऑफ फियर, ठीक है। एलिट्रेशन कैसे, एलिट्रेशन मीन्स अगेन मैंने आपको बताया कि रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। पी एंड पी, रिपीटेशन ऑफ पी इज एलिट्रेशन,
तो ये हो गया यहाँ पे पोएटिक डिवाइस। तो ये थी हमारी पोम। अब हम इसकी जो हम राइम स्कीम है उसको डिस्कस कर लेते हैं, राइम स्कीम कैसे निकालते हैं और इसकी राइम स्कीम क्या है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, राइम स्कीम के लिए दोबारा से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट वर्ड को एक बार देख लो। स्क्रीन, ग्रीन, ट्री, सर्टेनिटी। अब ना एक चीज़ देखना, बस आपको साउंड पे ध्यान देना है। स्क्रीन, साउंड, स्क्रीन को आप ए मान लो, ओके। ग्रीन सेम लग रहा है ना, स्क्रीन ग्रीन सेम सेम है, चलिए ये भी ए हो गया। ट्री, स्क्रीन, ट्री, यहाँ ई का साउंड आ रहा है, हाँ तो ये अलग है थोड़ा, हम इसको भी मानेंगे। सर्टेनिटी, ट्री, सर्टेनिटी, ई आ रहा है ना इसमें भी, तो ये भी है। तो क्या हुई राइम स्कीम? ए बी बी। एंड सेम हेयर आप करके देखना, बिल्कुल सेम है ये, कि यही राइम स्कीम इसकी निकल कर आती है। तो ये था आपका वीडियो। अगर पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।